खोल थाना पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी। 31 तारीख की सुबह मिला था चटाई में लिपटा हुआ अज्ञात महिला का शव। गांव धवाना की ढाणी की बनी में एक महिला की हत्या कर शव को फेंकने के सनसनीखेज मामले का कुछ ही घंटों में पर्दाफाश करते हुए डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गांव मंदोला निवासी कंवरपाल के रूप में हुई है। डीएसपी पवन कुमार ने आगे बताते हुए कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव धवाना की बड़ी में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर देखा कि शव को एक नीले रंग की चटाई में बांधकर झाड़ियों में फेंका गया है। मृतका के मुंह में कपड़ा भी ठूसा हुआ है। हालांकि शरीर पर चोट के कोई प्रत्यक्ष निशान सामने नहीं आए। प्रथम दृष्टया मामला हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने का लग रहा था, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। शुरुआत में शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसके चलते पुलिस ने शव को पहचान के लिए शव गृह में रखवा दिया था और शिनाख्त के प्रयास तेज कर दिए थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतका ज्योति कुमारी के रूप में हुई, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की जिला प्रतापगढ़ के गांव कुमिडिया की रहने वाली थी। मृतका के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ज्योति कुमारी की शादी वर्ष 2018 में गांव मंदोला निवासी कंवरपाल के साथ हुई थी। उनका एक 4 साल का बेटा भी है। शादी के कुछ समय बाद से ही दामाद कंवरपाल ज्योति के साथ मारपीट किया करता था। कंवरपाल अत्यधिक नशा करने का आदी था और इसी कारण उसने ज्योति की हत्या की, जिस पर पुलिस ने मृतका के पिता के बयानों के आधार पर थाना खोल में हत्या का मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू की थी। थाना खोल पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आज बुधवार को मामले में संलिप्त आरोपी कंवरपाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा आरोपी को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ करने और मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। देखो, ये 31/5/2026 की घटना थी। कंट्रोल रूम में किसी सनोज जो धवाना का रहने वाला था, कंट्रोल रूम में सूचना दी थी कि धवाना की जो फॉरेस्ट की जमीन है उसमें कोई डेड बॉडी है। कंट्रोल से सूचना थाने पर दी गई। सूचना पाते ही ईआरवी को भी सूचना दी गई, तो ईआरवी भी और पुलिस थाना खोला एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मुझे जैसे सूचना देगी मैं भी मौके पर तुरंत पहुंचा। हमने जाकर के मौका मुआयना किया, सीन ऑफ टीम क्राइम को बुलाया और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को सारी जानकारी दी कि ऐसे ऐसे मामला है। तो साहब ने, एसपी साहब ने आदेश दिए कि सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके बुलाया जाए, डेड बॉडी के हालात में मुआयना करवाया जाए, जो रूट पर सीसीटीवी है उनको खंगाले जाए, आसपास के लोगों से पूछताछ की जाए। उसके बाद मैंने जैसे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो डायरेक्शन मिली थी उनका अनुपालना करते हुए हमने सभी रूट के सीसीटीवी खंगाले। वहां पर सभी आस पड़ोस के व्यक्तियों से पूछताछ की, जिसमें हमने उस दिन ये क्लियर हो गया था कि वे महिला की डेड बॉडी है और ये भी क्लियर हो गया था कि ये लेडी थी जो यूपी प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली थी और यहाँ मंदोला गांव में शादीशुदा थी। उस बात के उपरांत हमने पताजोई करने पर यह सामने आया कि ज्योति नाम की लेडी थी और कंवरपाल नाम का आदमी है जो मंदोला का रहने वाला है, उससे शादीशुदा थी। इसकी शादी इन्होंने किसी मंदिर में अपने 2018 में की गई थी और इनके एक 4 साल का बेटा है। ये जो कंवरपाल है ये शराब पीने का आदी है। इसने आए दिन घर में झगड़ा होता था इसी बात को लेकर के, ये नशे से बाज नहीं आता था और इसकी जो पत्नी थी वो इस बात के लिए मना करती थी, विरोध करती थी। विरोध करने पर कंवरपाल अक्सर अपने मिसेज को, ज्योति को पीटता रहता था। ये 30 तारीख को इसी तरह नशे में धुत होकर के फिर इसकी पत्नी ने जब विरोध किया तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, उसका गला दबाया और उसको बाथरूम में बंद कर गया। बाथरूम बंद करने के बाद फिर ये बाहर चला गया अपने घर को लॉक करके और शराब पीने के लिए
और वैसे आता है तो फिर इसने उसके मुंह में कपड़ा भी ठूसा है कि भाई कहीं ये जिंदी नहीं रह जाए। और 31 तारीख को मॉर्निंग सुबह करीब 3 बजे इसने अपनी मोटरसाइकिल लेकर के अपनी मिसेज ज्योति की डेड बॉडी को एक चटाई में बांध करके 2 जगह से और मोटरसाइकिल ले जा करके और जो वन विभाग की जो जमीन थी दवाना गांव की तरफ उसमें उन्होंने डाल दिया और इस तरह से छुपा दिया कि किसी को पता ना लगे। इसके ऊपर हमने 121 नंबर मुकदमा पुलिस स्टेशन खोल में दर्ज किया है और कल उनके पिताजी के पहुंचने के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया था और आज पोस्टमार्टम करवा दिया है लाश का उनकी उपस्थिति में और दाह संस्कार भी करवा दिया है। 1:10 पे हमने मुलजिम को भी अरेस्ट कर लिया है और कल उनको पेश हम अदालत करेंगे और अदालत से भी बाकी कोई तफ्तीश जैसे इसमें रहती है हम माननीय अदालत से उसमें पुलिस रिमांड लेकर के आगे की कोई और भी किसी प्रकार की अगर कोई बात आती है तो वो हम पुलिस रिमांड में कवर करेंगे। मामला 30/5/2026 का था।